कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मेशम उपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन। गीता में जब अर्जुन अपने हथियार डाल देता है और लड़ने से मना कर देता है तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि विषम परिस्थिति को सम्मुख देख करके तुम ये जो इस प्रकार का विरूपण दिखा रहे हो, यह जो तुम कायरता दिखा रहे हो, यह अनार्यों जैसा व्यवहार है। अनार्य जुष्टम, यह अनार्यों जैसा व्यवहार है और इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और ना ही तुम्हारी कीर्ति होगी, अर्थात ना तो तुम राज्य को प्राप्त कर पाओगे और सुख भोग पाओगे और ना ही तुम्हें यश मिलेगा। तो हम अब जब आगे बढ़ते हैं और जब वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब माता सीता हिरण को देखती है तो हिरण को देख करके वह भगवान राम से कहती है कि आर्य पुत्र भी रामो असो मृगो हरति मे मनः आनयेनम महाबाहो क्रीडार्थनो भविष्यति। अर्थात हे आर्य पुत्र राम, आइए, यह मृग मेरे मन का हरण कर रहा है, कृपया इसको पकड़ करके लाइए, मैं भविष्य में इसके साथ खेलूंगी। इसी प्रकार धर्म पद में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से उपदेश करते हैं कि साहु दस्सस्वम आर्याणम सन्न निवासो सदा सुखो। अर्थात जो आर्यों का दर्शन है, आर्यों की जो संगति है, वह सदा सुख देने वाली है। तो हम देखते हैं कि वैदिक वाङ्मय में जब हम अवलोकन करते हैं वैदिक वाङ्मय का, महाभारत का, गीता का, रामायण का, वेदों का, तो एक चीज़ कॉमन मिलती है, आर्य शब्द। तो यह आर्य शब्द क्या है, इसका उद्गम स्थल क्या है, इस विषय पर जरा हम विचार करते हैं। एक वृक्ष पर एक तीतर आवाज लगा रहा था, तो उस वृक्ष के नीचे 4 लोग बैठे थे। एक पंडित जी बैठे थे, एक मुल्ला जी बैठे थे, एक पहलवान जी बैठे थे और एक बनिया जी बैठे थे। तो जब पंडित जी से पूछा गया कि यह तीतर क्या बोल रहा है, तो पंडित जी ने कहा कि यह तीतर कह रहा है कि सीताराम दशरथ। तो जब मुल्ला जी से पूछा गया कि यह तीतर क्या बोल रहा है, तो मुल्ला जी ने कहा कि यह कह रहा है कि सुभान तेरी कुदरत। और फिर जब पहलवान जी से पूछा गया कि यह तीतर क्या बोल रहा है, तो पहलवान जी ने कहा कि यह कह रहा है कि खाओ पियो करो कसरत। और जब बनिया जी से पूछा गया कि यह तीतर क्या बोल रहा है, तो बनिया जी ने कहा कि यह कह रहा है कि आटा चून अदरक। तो पता चला कि मनुष्य की मति उतने ही विषय पर दौड़ती है जितना उसको ज्ञान है, उससे बाहर वह सोच नहीं सकता। तो हम इस विषय पर विचार करते हैं कि जो आर्य शब्द है, इसमें भी यही बात लागू हो रही है कि लोग आर्य शब्द का अर्थ क्या है, इसका उद्गम स्थल क्या है, इस विषय पर बिल्कुल भी अनभिज्ञ है, नितांत अनभिज्ञ है। लेकिन फिर भी अपने अपने हिसाब से वो इसका अर्थ समझते हैं। कोई समझता है कि आर्य शब्द किसी पंथ विशेष का नाम है, कोई कहता कि नहीं, आर्य शब्द पंथ विशेष का नाम नहीं है, आर्य एक संप्रदाय है। और तो कोई कहता है कि नहीं, 1875 में ऋषि दयानंद ने एक संगठन बनाया था, उस संगठन का नाम आर्य समाज है और आर्य शब्द उसी से संबंधित है। लेकिन यह बात जब हम संपूर्ण वेदों का अध्ययन करते हैं और जब हम तहरीर और तकरीर अर्थात अध्ययन और लोगों को बताने, यह जो पंडित लेखराम का उद्घोष था, इस पर विचार करते हुए जब हम समस्त शास्त्रों को पढ़ते हैं और ठीक से आर्य शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं कि निरुक्त में कहा गया है कि आर्य ईश्वरस्य पुत्रः
आर्य जो है वह ईश्वर का पुत्र है। अब इस शब्द का, इस बात का अर्थ क्या हुआ? क्योंकि ईश्वर के पुत्र तो सभी हैं, क्या आर्य विशेष ही ईश्वर के पुत्र हैं? ऐसा नहीं है। जैसे पिता के पुत्र तो सभी हैं, लेकिन जो पिता की आज्ञा पालन करता है, जो गुणवान है, जो गुण रखता है और जो योग्य है, उसको पिता अपनी नेमतें, अपना ज्ञान उसको दे करके जाते हैं, क्योंकि ताकि जो बाकी के जो पुत्र हैं उनका पथ प्रदर्शन, उनका मार्गदर्शन किया जा सके। इसी प्रकार इसलिए ही वेदों में भगवान ने आर्यों को ये समस्त भूमि का उत्तरदायित्व संभाला है, उनको दिया है। तो वेद कहता है अहम भूमि ददामी आर्य, मैं यह भूमि आर्यों को देता हूँ। फिर आगे वेद कहते हैं कि इंद्र वर्धन्तो अप्त्रः कर्णवंतो विश्वमार्यम, अर्थात आर्यों का क्या कर्तव्य है? आर्यों का कर्तव्य है कि समस्त अज्ञान, अंधविश्वास, पाखंड, बुराइयां, अज्ञानता सबको मिटाते हुए इस संसार को आर्य बना दे। कर्णवंतो विश्वमार्यम, संसार को आर्य बनाए। इसी प्रकार जब हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं तो ऋग्वेद में आर्य और अनार्य कौन है, इस विषय में बताया गया है। तो ऋग्वेद कहता है कि अन्य व्रतम अमानुषम अयज्वानम अदेव युवम अस्वह सखा दुद्दुवित पर्वत है शुद्धनाय दस्युम पर्वत है। अर्थात जो अन्य ही व्रत करता है, जो सत्य, न्याय, परोपकार आदि व्रतों को छोड़ करके जो अन्य ही व्रत करता है वो अनार्य है, अनार्य है। तो अन्य व्रतम अमानुषम, और जो अमानुष है, मानवीय गुणों से जो हीन है, वह अनार्य है। अन्य व्रतम अमानुषम अयज्वानम, और जो यज्ञ नहीं करता है, यज्ञ का अर्थ केवल भौतिक यज्ञ नहीं है, बल्कि जो परोपकार के कार्य नहीं करता, अर्थात जो भौतिक यज्ञ भी अनिवार्य है और जो भौतिक यज्ञ भी नहीं करता और परोपकार का कार्य भी नहीं करता, वो अनार्य है। अब कोई कह सकता है कि जब वेदों का जो मंतव्य है वह सार्वभौमिक, सार्वकालिक होता है, तो विशेष प्रकार की जो वैदिक पद्धति से यज्ञ की प्रक्रिया है वही भौतिक यज्ञ करना कैसे सही है? तो इसका उत्तर ये है कि यज्ञ से समस्त संसार का कल्याण होता है। यज्ञ से वायु प्रदूषण नहीं होता, यज्ञ से भूमि प्रदूषण नहीं होता, यज्ञ से जल प्रदूषण नहीं होता, यज्ञ से बरसात होती है। तो सभी प्रकार का जो प्रदूषण है, मानव समाज का कल्याण होता है, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ, वेद कहता है अहम भूमि ददामी आर्य, नहीं, वेद कहता है कि यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, यज्ञ इस संसार का केंद्र है, इसकी नाभि है, इसलिए इस यज्ञ को करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन केवल भौतिक यज्ञ ही पर्याप्त नहीं है, भौतिक यज्ञ के साथ साथ परोपकार आदि कार्य भी करना ही यज्ञ कहलाता है। फिर आगे कहता है कि अन्य व्रतम अमानुषम अयज्वानम अदेवयुवम, अर्थात जो देवता है उनकी संगति जो नहीं करता। देवता कौन है? देवता का अर्थ है जो हम संस्कृत व्याकरण में जब देखते हैं तो देवता का अर्थ होता है प्रकाश देने वाला। अब प्रकाश से क्या तात्पर्य है? कि प्रकाश, ज्ञान हमको प्रकाश देती है, जो हमको ज्ञान देता है, जो हमको हमारा मार्गदर्शन करता है, बुद्धिमान पुरुष है, जिसके पास बुद्धि है, वह देवता है। तो देवता कितने प्रकार के हैं और क्या, और जड़ देवता कौन है और चेतन देवता कौन है, इस विषय में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देवता के विषय में जानेंगे। तो हम देखते हैं कि वेद में ये 4 जो लक्षण हैं वह अनार्यों के लक्षण बताए हैं। इनके विपरीत जो लक्षण हैं वह आर्यों के लक्षण हैं। जो इनके विपरीत कार्य करने वाले हैं वह आर्य हैं।
तो हम देखते हैं, लेकिन आज समाज में कोई क्या कह रहा है, कोई कह रहा है कि हिंदू बनो, कोई कह रहा है मुसलमान बनो, कोई कह रहा है ईसाई बनो, कोई कह रहा है नास्तिक बनो। लेकिन जो बनना क्या चाहिए, जो ईश्वर हमसे क्या बनने की अपेक्षा रखता है, इस विषय में सब मौन है। कोई नहीं जानता कि ईश्वर क्या बनने को कह रहा है। तो हम जब इस देश का जो इतिहास देखते हैं, तो देखते हैं कि सृष्टि के आदि में जब वेद उत्पन्न हुए, तो उस समय सभी आर्य थे, और आर्यों ने इस भूमि को आकर के चुना और इस देश का नाम आर्यावर्त रखा। फिर आर्यों के बाद में इस देश, राजा भरत के नाम से इस देश का नाम राजा भारत पड़ा। राजा भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। फिर जब मुगलों ने इस देश पर राज किया, तो उन्होंने इसका नाम हिंदुस्तान रखा। और जब अंग्रेज़ों ने इस देश पर राज किया, तो उन्होंने इडियट से इंडिया रखा। तो जिन्होंने जैसा नाम रखा, हमने उसी को अपना लिया। लेकिन हम अपनी जो मूल सभ्यता, संस्कृति और अपनी जो पहचान है, उसको खो दिया। तो हमारी जो मूल पहचान है, वह आर्य हमारा नाम है। वेद में श्रेष्ठ नाम रखने की परिपाटी है। तो आर्य शब्द का अर्थ उत्तम और श्रेष्ठ है। जो वेद को मानने वाले हैं, उनका नाम आर्य है। इसलिए हमें आर्य बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम अगर वास्तविक रूप में अपने धर्म के प्रति हम चाहते हैं कि यह धर्म हमारा महान है और समस्त हम संसार में विश्व गुरु नाम से पहचाने जाएं, तो उसके लिए हमें पहले खुद को योग्य होना ज़रूरी है। तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें वेद के आदेशों पर चलना पड़ेगा, और उसी के अनुसार अपना आचरण बनाना पड़ेगा, और उसी के अनुसार अपना उस वेद ने जो हमें नाम दिया है, उसी को अपनाना हमारे लिए श्रेयस्कर है। इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम।